बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज का हमारा डिस्क्रीट मैथ का लेक्चर नंबर 10 होगा MTH 202 का। ठीक है, अपना कोड आप लोग ज़रूर चेक कीजिएगा। एंड हम स्टार्ट करते हैं। ये हमारा टॉपिक है। इसमें हमारे पास जो आएगा एप्लीकेशन ऑफ वेन डायग्राम, पार्टीशन ऑफ सेट एंड पावर सेट, तीन तीन टॉपिक हैं इसमें। ठीक है, वेन डायग्राम जो है यूजुअली पेपर में बहुत कम ही आया होता है, लेकिन जब आपको करने के लिए आया होता है तो आपने वो जो है सेट वहाँ पे जाकर अपनी विंडो को करके और वहाँ पे जो पेंट का ऑप्शन होता है ना, पेंट में जाके क्लिक करना होता है। ठीक है, क्योंकि वर्ड पे बहुत मुश्किल हो जाता है पूरा डायग्राम बनाना। तो ये आपने पेंट खोलना होता है, उसमें फिर जो है वन क्लिक करके स्क्वायर बनाना होता है, उसमें फिर 3 सर्कल बनाने होते हैं एंड देन इसको करना होता है सॉल्व। वहाँ से आपने इस पर स्क्रीन शॉट सेव करनी होती है और फिर वो जो है अपने पेपर में ओपन करना होता है। ठीक है, तो ये जो है आता होता है क्वेश्चन, मेरे पेपर में भी जब था तब आया था, तो मैंने जो है पेंट यूज़ करके इसको सॉल्व किया था। ठीक है, अब हमने क्या करना है, हमारे पास क्वेश्चन आता है a number of a computer user are suffer to find out if they have a printer, modem or scanner. ठीक है, ड्रॉ वेन डायग्राम। अब हमारे पास ये मेन क्वेश्चन है और उसमें हमें पार्ट्स दिए गए हैं। पहला पार्ट है जिसमें हमने हमारे पास यूज़र है जिसमें मोडेम एंड प्रिंटर बट नो स्कैनर। जो यूज़र हैं वो मोडेम यूज़ करते हैं, प्रिंटर यूज़ करते हैं, लेकिन कोई स्कैनर नहीं करते। तो अब हमारे पास तीन चीज़ें हैं। ठीक है, आप मोडेम के लिए M यूज़ कर सकते हैं, प्रिंटर के लिए P यूज़ कर सकते हैं और स्कैनर के लिए S, अपनी आसानी के लिए। ठीक है, अब हमने जब वेन डायग्राम बनानी होगी तो उसमें हमने क्या करना होगा, एक स्क्वायर सा बनाना होता है। ये इसको यू लिखते हैं, मतलब इसमें सारे के सारे सेट आ जाते हैं यूनिवर्सल सेट होता है। ठीक है, यू यू का मतलब है। अब हमने एक सर्कल ड्रॉ किया, दूसरा और तीसरा, तीनों एक दूसरे के साथ ज्वाइन होते हैं। ठीक है, बीच में अब हमने वो पार्ट का सर्कल करना है जिसमें हमारे पास मोडेम और प्रिंटर है। अब ये वाला जो पार्ट है इसमें मोडेम भी आ रहा है, मोडेम के पास भी है ये और प्रिंटर के पास, तो हमने वो सर्कल किया। ये इसलिए नहीं किया कि ये स्कैनर का है, ये वाला पार्ट जो होगा ये इन दोनों का होगा। ठीक है, ये वाला पार्ट जो होगा ये इन दोनों का होगा। तो हमने क्या कहा गया, मोडेम और प्रिंटर, तो हमने सिर्फ वो पार्ट करना है। ठीक है, यहाँ पे मैं दोबारा से रफ से बना देती हूँ। आपने एक सर्कल ऐसे बनाना है, फिर दोबारा यहाँ पे टैप करना है ना माउस का और ऐसे खींच लेना है, तो वो दूसरा सर्कल थोड़ा पार्ट इधर आ जाएगा, थोड़ा इधर। और फिर तीसरा बनाना है, तो तीसरे में भी आपने ऐसे करना है कि ये तीनों का पार्ट आए, इसके भी पार्ट थोड़ा सा, इसका भी थोड़ा पार्ट और इसका भी, और ये मिड में जो होता है ना ये सबके साथ होता है। ठीक है, अब हमने ये करके फिर जो है देखना है कि वो पार्ट जिसमें स्कैनर और मोडेम और प्रिंटर है, तो मोडेम ये इसको मोडेम कह देते हैं, प्रिंटर कह देते हैं। तो ये वाला वो पार्ट है जिसमें ये साइड भी आ रही है और ये साइड भी आ रही है, लेकिन ये नहीं करेंगे क्योंकि ये वाला पार्ट जो है स्कैनर का है थोड़ा सा। ठीक है, तो हमने ये इस तरह कर लेना है। ठीक है, शेड कर लेना है उसको। नेक्स्ट हमारे पास जो आएगा उसमें कहा गया है हमारे पास स्कैनर और प्रिंटर बट नो मोडेम। तो मोडेम को काट के पूरे मोडेम को निकाल के अब देखें, और हमने स्कैनर और प्रिंटर करना है। स्कैनर का ये पूरा पार्ट आ रहा है, हमने ये थोड़ा सा पार्ट इसलिए छोड़ दिया कि ये मोडेम में भी है और ये भी मोडेम में आ रहा है, इसलिए ये भी छोड़ दिया। प्रिंटर का भी ये कर दिया। प्रिंटर के ये दो पार्ट इसलिए छोड़े हैं कि ये मोडेम में है, स्कैनर में तो है लेकिन ये मोडेम में भी है, इसलिए हमने ये पार्ट एक्सक्लूड कर दिया। और ये पार्ट जो है मोडेम में आ रहा है इसलिए छोड़ दिया, और ये पूरा पार्ट मोडेम का इसलिए ये निकाल दिया। ठीक है, इस तरह आपको कुछ और भी पूछ सकते हैं, मोडेम से पूछ सकते हैं या कोई प्रिंटर पूरा पूछ सकते हैं, तो आपने सिर्फ वही सर्कल करना होगा, वो पार्ट जो दूसरे में आ रहा है। अब इसको भी आप अगर कर लें ऐसे पूरा और आप फिर देखें कि ये वाला पार्ट तो मोडेम में है, तो फिर आपने इसको जो है हटा देना है, रब कर देना है कि ये पार्ट तो मोडेम का है। ठीक है, तो ऐसे करके वो आपने हटा देना। सही है, होप सो समझ आई होगी। नेक्स्ट हमारे पास अगर आता है ऐसे, आपके पास एग्जांपल आ जाए कि हमारे पास अमंग 100 स्टूडेंट 80 स्पीक इंग्लिश, 20 स्पीक फ्रेंच, 9 स्पीक बोथ, हाउ मैनी स्पीक नीदर इंग्लिश नॉर फ्रेंच। ठीक है, अब ये मैंने यहाँ पर इसलिए सॉल्व किया कि ये इन वाली क्वेश्चन से डिफरेंट है, तो वो यहाँ पे मैंने छोटे सा करके किया कि आपको समझ आ जाए। पहले तो हमने दो सर्कल बनाए क्योंकि हमारे पास दो लैंग्वेजेस है, कौन कौन सी, इंग्लिश और फ्रेंच। तो एक इंग्लिश हो गया, एक फ्रेंच हो गया। अब वो स्टूडेंट जो दोनों बोलते हैं उसको हम बीच में रखेंगे, जो इंग्लिश भी बोलते हैं वो फ्रेंच भी बोलते हैं, तो वो बीच में आ गए। ठीक है, 80 स्टूडेंट स्पीक इंग्लिश। अब आपने ऐसे नहीं करना कि इंग्लिश के खाने में 80 डाल दें ब्लॉक में, क्यों, क्योंकि 80 के साथ ये 9 भी तो इसका पार्ट ही है ना, तो वो 89 हो जाएगा। तो हमने क्या करना है, 80 में से 9 ये जो इस बीच में पार्ट में आए हैं उसको माइनस करना है, तो 71 आ जाएगा। इसी तरह 20 फ्रेंच बोलते हैं लेकिन 20 इधर लिखा, तो 20 के साथ तो 9 29 हो जाएगा। इसलिए हमने क्या करना है, 20 में से 9 माइनस करने हैं क्योंकि ऑलरेडी 9 फ्रेंच में है। ठीक है, तो अब वो हमने बाकी माइनस किए तो वो 11 आया, वो इधर लिख लिए। अब हमारे पास तीनों लैंग्वेजेस आ गई हैं, इंग्लिश भी, फ्रेंच भी, और जो दोनों बोलते हैं। लेकिन हमारे पास क्या नहीं है, जो कि कुछ भी नहीं बोलते, कुछ नहीं बोलते उसको हमने अलग से एक्स कह दिया। अब हमारे पास
टोटल अमंग 100 स्टूडेंट हैं तो टोटल की हमें पता है टोटल 100 है, लेकिन हमें एक्स नहीं पता। अब हमने क्या करना है, सबको ऐड करना है तो हमें पता चल जाएगा। हमने क्या किया, 71 + 9 + 11 + एक्स। एक्स इसलिए लिखा है कि हमें ये वाली वैल्यू नहीं पता, और ये सारी वैल्यूज जो है इक्वल है 100 के, क्योंकि 100 टोटल बताया हुआ है। तो हमने क्या करना है, इन सबको ऐड किया तो 91 आ गया, प्लस एक्स एज इट इज़ आ गया, और इधर इक्वल के 100 आ गया। अब एक्स फाइंड करना है ना, ये वाली वैल्यू, तो हमने 91 उधर ले गए तो वो माइनस हो गया 100 से, तो क्या रह गया 9। तो एक्स क्या है 9। अब यहाँ पर आप 9 पुट कर लें और फिर सबको ऐड कर लें तो वो 100 के ही इक्वल आएगा। ठीक है, तो ये इस तरह करना है। इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके पास आ सकते हैं जिसमें आपको कैलकुलेशन करनी हो, तो फिर आपने सबको ऐड करना है। एक्स वैल्यू दी गई हो, एक्स तो आपने खुद से मेंशन किया ना, इसको वाई भी आप कंसिडर कर सकते हैं, कुछ भी कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं। हमने क्या करना है, use Venn diagram to show the validity of the following आर्गुमेंट, कि ये वैलिड है कि नहीं। ठीक है, अब इस तरह के भी आपके पास क्वेश्चन आ सकते हैं, वैलिड और इनवैलिड। अब हमारे पास क्या है, यहाँ पर वेन डायग्राम बनानी है जिसमें ऑल ह्यूमन बींग्स आर मोर्टल। जीजू है कि जीयू इज नॉट मोर्टल, जीयू इज नॉट अ ह्यूमन बींग। अब कंक्लूजन है ये। ठीक है, अब हमने तो पहले वो बनाना है जो कि हमारे पास प्रिडिक्शन है। हमने एक बनाया ऑल ह्यूमन बींग का। ठीक है, ऑल ह्यूमन बींग आर मॉर्टल। तो मॉर्टल मतलब कि मॉडल का सबसेट है ना, क्योंकि वो ह्यूमन बींग मॉर्टल में आ रहा है ना, ह्यूमन आर मॉर्टल है ना, तो इसलिए हमने एक सब बनाया मॉर्टल का बनाया जिसके अंदर ह्यूमन बींग, क्योंकि ह्यूमन बींग मॉर्टल भी है। ठीक है, ये इसलिए इसके अंदर आए। अब जियो इज़ नॉट ह्यूमन बीन, तो मतलब कि वो जियो ह्यूमन बीन में नहीं है, तो वो मॉर्टल में भी नहीं होगा, क्योंकि वो कहा गया है ना कि सारे ह्यूमन बीन मॉर्टल हैं, तो उसको हमने बाहर निकाल दिया। ठीक है, इस तरह की डायग्राम बनेंगी। अब ये वैलिड है क्योंकि इन्होंने डायरेक्ट हमें बात बता दी है कि जीजू मॉर्टल भी नहीं है और जीजू इज़ नॉट ह्यूमन बीन। दो बातें बता दी कि वो मॉर्टल में भी नहीं आ सकता, ह्यूमन बीन में भी नहीं आ सकता, तो इसका मतलब क्या है कि वो बाहर है इससे। ठीक है, इसको अगर आप ऐसे ब्लॉक सा बना दें तो मतलब ये इससे बाहर है, इस वाले जो है उससे बाहर है। दूसरी एग्जांपल इसी तरह देखें तो हमारे पास है ऑल ह्यूमन बीइंग आर मॉर्टल, फरहान इज मॉर्टल, फरहान इज ह्यूमन बीइंग। फरहान मॉर्टल भी है, फरहान ह्यूमन बीइंग भी है, दो हमारे पास अब आ गए हैं। ठीक है, और हमारे पास एक प्रिडिक्शन है और एक कंक्लूजन। मतलब अब इसको देखें तो हमने पहले तो हम वेन डायग्राम बनाते हैं, फिर बताते हैं वैलिड है कि नहीं। पहले तो हमने एक सेट बनाया ह्यूमन बीइंग का। ठीक है, और वो क्या है मॉर्टल है, तो हम वो मॉर्टल का सबसेट होगा। सही है, उसको हमने ऐसे कर दिया। अब इसमें क्या कह रहे हैं, फरहान इज मॉर्टल, तो हमने इसको पहले तो हम पहले कहते हैं, अच्छा फरहान इज ह्यूमन बीन वाले में। ठीक है, मॉर्टल वाले कर लिए पहले, दोनों सेम है, लेकिन एक में फरहान जो है ह्यूमन बीन वाले में है, इस तरह डॉट अंदर लगाए, देखिए हम फरहान इज ह्यूमन बीन, और दूसरे में फरहान जो है मॉर्टल में है, फरहान इज मॉर्टल। तो अब होना तो ये चाहिए था कि फरहान जब ह्यूमन बीन है तो वो मॉर्टल भी है ही ना, तो वो उसी सेट में आना चाहिए था। मतलब जैसे यहाँ पर है, ठीक है, मॉर्टल भी है ह्यूमन बीन भी नहीं है, दोनों है तो वो पायर हो गया। ठीक है, यहाँ पे नहीं है, लेकिन यहाँ पे अब वो कह रहे हैं ह्यूमन बीन भी है मॉर्टल भी, तो हम किस में उसको डालें, ह्यूमन बीन में डालें या मॉर्टल में डालें। तो इसलिए इसका कंक्लूजन जो है हमारे पास वो नहीं है, वैलिड कंक्लूजन आर्गुमेंट नहीं है, वैलिड नहीं होता तो वो क्या होगा, इनवैलिड होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है पार्टीशन ऑफ सेट्स। ठीक है, अब पार्टीशन का क्या है, सेट में बी डिवाइडेड अप टू डिसजॉइंट सबसेट, नो कॉमन एनिमल। ठीक है, पार्टीशन हो गई ना, मतलब उसको डिवाइड कर दिया है, एक सेट को डिवाइड कर दिया है तो वो उसकी पार्टीशन हो गई। जैसे किसी जगह की भी पार्टीशन करो तो उसको क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, और क्या वो पार्टीशन में वो वाला हिस्सा दूसरे में होता है, नहीं होता, वो तो पार्टीशन हो गई उसकी। जैसे आप हमारे एक फैमिली में होता है, पूरा घर होता है, उसकी पार्टीशन कर देते हैं कि एक भाई का पोर्शन है, दूसरे का, तीसरे का। तो अब ऐसा होता है कभी कि एक हिस्सा दूसरे में भी आया हो और वो पहले वाले भाई का भी हो, नहीं होता ना, हर किसी का पूरा पोर्शन होता है जिसका कोई हिस्सा भी दूसरे पोर्शन में नहीं होता। अब एक का वॉशरूम है ऊपर वाले पोर्शन में तो दूसरा वाला उसका यूज़ नहीं करेगा क्योंकि वो ऊपर वाले पोर्शन का है। इसी तरह पार्टीशन वाले में भी यही होता है कि एक ही सेट हो और उसके पार्ट आप ऐसे डिवाइड करें कि दूसरा वाले में पहले वाले का पार्ट ना आए। ठीक है, तो अब यहाँ पे एग्जांपल देखिए 1 2 3 4, आपने इसकी पार्टीशन ऐसे करनी है कि 1 2 3 4 कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, ये 2 इसमें है नहीं, 3 इसमें है नहीं, हर कोई अलग अलग है। ऐसे भी आप पार्टीशन कर सकते हैं कि 1 ऐसे कर लें, 1 2 कर लें, ठीक है, 3 4 करेंगे। ठीक है, अब इसमें ये है कि दोनों का पार्ट नहीं है, या ऐसे भी कर सकते हैं 1 2 एक पार्ट हो गया, फिर दूसरा 3 हो गया और चौथा 4 हो गया। ठीक है, A1 A2
और A3 ऐसे भी पार्टीशन कर सकते हैं, यहाँ A1 यहाँ A2 किसी तरीके से भी पार्टीशन कर सकते हैं। बस रूल क्या है कि डिसजॉइन हो, वो कोई कॉमन एलिमेंट ना हो एक दूसरे में, ठीक है। तो पार्टीशन का कोई भी आप कर सकते हैं। ये सारे क्या है, ये पार्टीशन है। अब एक और दो इसमें पॉइंट्स ऐसे हैं कि पार्टीशन ऑफ यूनियन क्या होगा और रीजनल सेट होगा। यूनियन की अगर पार्टीशन करें ना, पार्टीशन की यूनियन करें, ये उल्टा हो गया, पार्टीशन में यूनियन करें। अब इसको दोबारा से यूनियन करना है तो क्या आएगा, सेट ए ही आएगा ना एज इट इज, क्योंकि 1 2 3 4 सब इकट्ठा करके लिख लेते हैं तो 1 2 3 4 सेट ए ही बन जाएगा। इसी तरह अगर इंटरसेक्शन करना है तो इंटरसेक्शन में हम कॉमन लेते हैं, तो इन सब में कोई कॉमन नहीं है तो क्या आएगा, एम्प्टी सेट आएगा, ठीक है। तो इंटरसेक्शन का क्या आंसर है, एम्प्टी सेट। अब नेक्स्ट आता है पावर सेट। पावर सेट में हमारे पास आता है, पावर सेट इज अ सेट, A is the set of all subset of A, ठीक है, डिनोटेड बाय PA। पावर सेट किसे कहते हैं कि एक सेट के हम कितने सबसेट बना सकते हैं, मतलब उसके छोटे छोटे कितने बना सकते हैं, ठीक है। एग्जांपल देखें तो हमारे पास आता है 1 और 2 है। अब इसकी हमने सबसेट्स पावर सेट बनाने हैं, तो हम पहले तो देखेंगे कितने एलिमेंट है, 2 एलिमेंट है, तो 2 की पावर n मतलब कितने एलिमेंट, 2 की पावर 2 है तो 2 2 4, तो 4 हमारे पास टोटल सेट बनने चाहिए। तो हमने क्या किया, सबसे पहले तो एक एम्प्टी सेट हमेशा बनता है। हर सेट का पहला सेट क्या होता है, हर सेट में एम्प्टी सेट मौजूद होता है, तो आप उसको ऐसे भी लिख सकते हैं। और आप अगर कंफ्यूज है कि इसमें कुछ नहीं है तो एक ये लिख दें फाइव, ठीक है। ये एम्प्टी सेट इसको कहते हैं, फाइव किसे कहते हैं, एम्प्टी सेट को, उसके लिए यूज होता है। तो आपने ये डाला, दूसरा सेट आपने खाली 1 का बनाया, दूसरा सेट आपने खाली 2 का बनाया, और फिर उसके बाद क्या होगा, 2 2 के पहले एक एक का सेट बनेगा, सब एक एक, ये एक एक एलिमेंट का सेट, फिर 2 2 का बनेगा, तो 1 और 2 बना। इसके बाद कोई और एलिमेंट नहीं है तो इससे यहाँ स्टॉप हो जाएगा, और सेट भी कितने बन गए, 1 2 3 4, तो क्वेश्चन खत्म, ठीक है। अगर आपने बनाना हो एम्प्टी सेट का, आपने वो बनाना हो क्या कहते हैं, पावर सेट बनाना हो, तो एम्प्टी सेट के लिए यहाँ पे 5 यूज़ हुआ है। आप ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं, ये ज़रा कंफ्यूजिंग है, मैंने यहाँ पे दोनों तरीके यूज़ किए हुए हैं। क्या ऐसे भी कर सकते हैं खाली सेट, और 5 भी लिख के कर सकते हैं। तो आप इसका देखिए, 5 है एम्प्टी सेट है तो उसकी पावर क्या होगी, 0 होगी ना, तो 2 0 जब करें तो जब ये इसकी पावर 0 होती है 1 के इक्वल होता है। तो इसका एक ही सेट बनेगा जो कि खुद एम्प्टी सेट, एक सेट एम्प्टी सेट ब्रैकेट जो है सबसेट के लिए यूज़ हो रही है, पावर सेट के लिए, और ये दूसरा जो है इसके अंदर एम्प्टी सेट आ गया, ठीक है, एज इट इज आ जाएगा, क्योंकि एक ही बनना है। यहाँ पे एम्प्टी सेट आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो बड़ी ब्रैकेट होती है, ये देखिए ये वाली बड़ी ब्रैकेट, उसके अंदर सारे सेट आते हैं, तो बड़ी ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, एम्प्टी सेट ही आएगा, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास आया है कि एक सेट बनेगा, ठीक है, जो कि एम्प्टी सेट ही होगा। अगर हमने एम्प्टी सेट का आगे दोबारा से वो करना हो, एम्प्टी सेट की पावर दोबारा से लेना है, जो हमारे पास आंसर आया है ना उसका दोबारा पावर सेट अगर पूछा हो, तो अब क्या होगा कि हमारे पास सेट के अंदर एक एलिमेंट, इस पूरे के अंदर एक एलिमेंट आ गया ना, जो कि 1 है। ज़रूरी है आप ये तो नहीं कि ये एम्प्टी सेट, हमें पता है कि एम्प्टी सेट कुछ और भी हो सकता है, तो इसलिए 2 के ऊपर क्या है 1, क्योंकि एक सेट है हमारे पास, जो कि अब क्या होगा 2 बनेंगे, एक तो एम्प्टी सेट बनेगा, ठीक है, बड़ी ब्रैकेट आपने पहले लगाई, बीच में एक एम्प्टी सेट बनाया, और दूसरा क्या बनेगा, जो सेट हमारे पास है ब्रैकेट के अंदर एम्प्टी सेट, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर एम्प्टी सेट, एक तो एम्प्टी सेट है और एक दोबारा ब्रैकेट के अंदर जो कि वही है, आखिर में यही आता है ना, एक तो पहले सबसे पहले हमारे पास एम्प्टी ब्रैकेट आती है और आखिर में जो क्वेश्चन होता है वही आ जाता है ना। तो इसी तरह एक तो हमारे पास एम्प्टी सेट और दोबारा हमारे पास पी के अंदर एम्प्टी सेट, मतलब एम्प्टी सेट के अंदर एम्प्टी सेट, ठीक है। यहाँ पर अगर फाइव की हिसाब पे करें तो पहले हमारे पास एक फाइव बनेगा और दूसरा फाइव के अंदर फाइव बनेगा, मतलब एम्प्टी ब्रैकेट के अंदर फाइव बनेगा। अगर इसी तरह दोबारा पावर सेट का दोबारा इसका अब पूछें तो हमारे पास अब 2 एलिमेंट हो गए, एक एलिमेंट 2, तो 2 की पावर 2 तो 4 बनेंगे। 4 कैसे बनेंगे, एक आपने एम्प्टी बनाना है, दूसरा आपने एक ब्रैकेट के अंदर एम्प्टी बनाना है, फिर तीसरा आपके पास क्या हो जाएगा, 2 ब्रैकेट के अंदर एम्प्टी सेट, ठीक है, 2 ब्रैकेट के अंदर एम्प्टी सेट, फिर लास्ट में क्या हो जाएगा 1 2 3, जो क्वेश्चन है वही आ जाएगा, मतलब एक ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे एम्प्टी सेट के अंदर एम्प्टी सेट आया ना, पहले आपके पास एम्प्टी सेट, दूसरा आपके पास आया है यही ब्रैकेट एम्प्टी सेट आ गई, और तीसरा आपके पास आएगा एम्प्टी सेट के अंदर एक और एम्प्टी सेट आ गया, एक ब्रैकेट के अंदर दूसरी ब्रैकेट का एम्प्टी सेट, ठीक है। इसी तरह आपके पास ये कंफ्यूज करने के लिए होता है सिर्फ आपके लिए, क्योंकि एम्प्टी सेट खुद ही एक सेट में 3 एम्प्टी सेट है, ठीक है। देखो एक एम्प्टी सेट में 3 एम्प्टी सेट, ये भी एम्प्टी है, दूसरा भी एम्प्टी है लेकिन एक ब्रैकेट के साथ है, तीसरा भी एम्प्टी है लेकिन 2 ब्रैकेट के साथ होगा, फिर तीसरा भी एम्प्टी हो सकता है 3 ब्रैकेट के साथ एम्प्टी, मतलब 3 एम्प्टी सेट, एक सेट के अंदर पहले 2 एम्प्टी सेट, फिर दूसरे सेट के अंदर 3 एम्प्टी सेट, इस तरह करके ये ज़रा कंफ्यूज कर देता है आप लोगों को, पेपर में यूजुअली आता नहीं है। बस इतना आपको पता हो कि आपने पहले एक बनानी है फाइव, पहले अगर एक पूछा है तो एक बनाना है, एक 2 पूछा है तो आपने 2 एम्प्टी सेट बनाने हैं, एक ब्रैकेट के बगैर
ठीक है, यहाँ पे देखें एक ब्रैकेट के बगैर ये 5 है ना, यहाँ पे मैंने इसलिए ब्रैकेट लगाई है क्योंकि खाली ब्रैकेट को भी एम्प्टी कहते हैं, और यहाँ पे नहीं लगाई क्योंकि 5 को भी एम्प्टी कहते हैं। ठीक है, एक पहले बड़ी ब्रैकेट के अंदर खाली एम्प्टी सेट, फिर दूसरा बड़ी ब्रैकेट के अंदर खाली एम्प्टी सेट, और फिर ब्रैकेट के साथ एम्प्टी सेट। फिर तीसरा क्या होगा, बड़ी ब्रैकेट के साथ खाली एम्प्टी सेट, एक ब्रैकेट वाला, और फिर दो ब्रैकेट वाले। फिर तीसरा क्या होगा, बड़ी ब्रैकेट के साथ खाली सेट, एक ब्रैकेट के साथ खाली सेट, फिर एक खाली, एक एक ब्रैकेट के साथ, फिर एक खाली, एक ब्रैकेट के साथ, फिर दो ब्रैकेट के साथ। इस तरह करके ज़रा ये लेंथी हो जाता है, इसलिए ये आप लोगों का दिमाग कंफ्यूज करेगा। आप लोग प्रैक्टिस करें, आप लोगों को ज़रूर समझ आएगी। अगर फिर भी नहीं आ रही तो आप लोग मुझे मेंशन करें, मैं नेक्स्ट लेक्चर में ये टॉपिक दोबारा समझा दूँगी। ठीक है, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।